Good morning, children. How are you people? Today in bio, we'll move on with some new topics of the chapter lesson 2, components of food. We have already read about what are components of food, what are nutrients, and the different nutrient kinds of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. So today what we are going to do, we are going to read about vitamins and minerals. What are the sources, importance, and deficiency diseases caused due to lack of vitamin and minerals, children. So before starting that, I'll explain you, or I will revise once what are vitamins. Vitamins, they are a group of nutrients that a body requires in very small quantities. दे आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी. अगर हमारे डाइट में विटामिन की लैक हो रही है, कमी हो रही है, तो हमें सर्टेन डिजीजेज होने के चांसेस रहते हैं. सो दीज काइंड ऑफ डिजीजेज दे आर ओनली नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेज, चिल्ड्रन. देर आर अबाउट 20 नोन विटामिन्स और कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, उनके सोर्सेज और इम्पॉर्टेंस एंड द डेफिशिएंसी डिजीजेज के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे. ओके, दैट ओनली आई वाज सेइंग दैट विल रीड अबाउट. नाउ द फर्स्ट कम्स विटामिन ए, चिल्ड्रन. व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए के क्या किन किन फूड से हमें विटामिन ए मिलते हैं? वी गेट फ्रॉम मिल्क, वी गेट फ्रॉम बटर, वी गेट फ्रॉम एग्स, कैरेट्स, कॉड लिवर ऑयल, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, कहाँ ये काम आता है बॉडी में, किस तरह से? फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड कीप्स द आईज एंड स्किन हेल्दी, चिल्ड्रन. ओके, अब क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी? तो नाइट ब्लाइंडनेस, विच इज द इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, irregular growth of teeth. Okay, next comes vitamin B complex, children. There are 3 kinds of vitamin B complex. First is vitamin B1. Sources of B1: seafood, we get seafood, milk, meat, peas, cereals, green vegetables. ये इसके सोर्सेज हैं. इन सब से हमें B1 मिलता है, विटामिन B1 वी गेट इट. अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में? इट हेल्प्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चिल्ड्रन. ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है. डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या क्या होने के चांसेस रहते हैं अगर हमारे बॉडी में लैक हो रहा है विटामिन B1? तो बेरीबेरी, विच अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम. ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट कम्स विटामिन B2, चिल्ड्रन. इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं? वी गेट इट फ्रॉम ईस्ट, एग्स, मीट एंड पीज. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस? इसके इम्पोर्टेंस हैं फॉर हेल्दी स्किन एंड फॉर ग्रोथ. हमारी ग्रोथ में भी ये इट प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्रोथ, चिल्ड्रन. नाउ डेफिशिएंसी डिजीजेस. क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं अगर आपके बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो जाएगी? तो वी गेट स्किन डिजीजेज एंड रिटार्टेड ग्रोथ. स्किन में बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपको डिजीजेज हो जाएंगे. एंड रिटार्टेड ग्रोथ मीन्स आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर वे में नहीं होगी. ओके, आपको मेंटल डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस होते हैं. एंड विद दैट आपकी बॉडी, आपकी हाइट जो है वो भी ग्रो नहीं कर पाती है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B2, चिल्ड्रन. ओके, नेक्स्ट कम्स नाउ विटामिन B3. It is what are the sources of vitamin B3? Is whole cereals, potatoes, tomatoes, meat and fish, children. Okay, now what are the importance of it? It is used for healthy skin, for proper functioning of the digestive and nervous system, children. अब इससे क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीजेज होने के चांसेस रहते हैं? पेलेग्रा, okay, which affects the skin and digestive system and our nervous system. अगर B3 की कमी हो जाएगी तो क्या होने के चांसेस हैं? पेलेग्रा. क्या इफेक्ट होता है? which affects the skin. ये हमारे
स्किन को इफेक्ट करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है एंड इवन आवर नर्वस सिस्टम चिल्ड्रन। नेक्स्ट कम्स विटामिन B12। व्हाट आर द सोर्सेज? किन किन सोर्सेज से हमें B12 मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम लिवर, वी गेट इट फ्रॉम एग्स, मिल्क एंड फिश। Now, what is the importance of it? It helps in the formation of the red blood cells. ये red blood cells के formation में help करता है. Okay? Now, what are the deficiency diseases? इससे हमारे body में कौन कौन सी deficiency diseases होने के chances होते हैं? It's a kind of anemia in which there is a deficiency of red blood cells. एनीमिया एक टाइप का एनीमिया होने का चांसेस रहता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में होती है ना, टू टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होती है ना, एक रेड एंड वाइट। सो रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स विटामिन सी चिल्ड्रन। व्हाट आर द सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट विटामिन सी? फ्रॉम वी कैन गेट इट फ्रॉम आंवला, टोमेटोज, green leafy vegetables, citrus fruits, water chestnut. वाटर चेस्टनट चिल्ड्रन, ये कौन सा फ्रूट होता है पता है आप लोगों को? हिंदी में उसे सिंघाड़ा भी कहा जाता है। नॉट दैट वन विच यू गेट इट फ्राइड वन, इनसाइड इट इज फिल्ड विथ पोटैटोज। इट्स नॉट दैट। ये एक फ्रूट होता है, आउटर लेयर जो है वो ग्रीन कलर का होता है एंड इनर वन इट इज़ ऑफ वाइट कलर। इसका हलवा भी बनता है विच इज़ वेरी टेस्टी। यस, so it is water chestnut. We get vitamin C from it children. Now what is the importance of it? इसकी क्या importance है? For healthy growth and strong blood vessels. हमारी blood vessels को भी ये strong करता है, with that healthy growth रहता है, हमारा growth भी बहुत healthy रहता है। Now what are the deficiency diseases we can get from lack of vitamin C? Scurvy, in which गम्स स्वेल, हमारे जो गम्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं एंड इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। एंड वुंड्स जो हमारे बॉडी में होते हैं ना, चोट जो हमें लग जाती है ना, इट टेक्स लॉन्गर टू हील। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारे वुंड्स को हील अप होने में। ओके, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट कम्स विटामिन डी चिल्ड्रन। विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेज हैं? सोर्सेज आर सनलाइट एंड इट हेल्प्स आवर स्किन टू प्रिपेयर विटामिन डी। सनलाइट जो है ये नेचुरल विटामिन डी है जो हमारे स्किन को विटामिन डी को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। एंड अदर सोर्सेज लाइक मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल। नाउ what is the importance of it? It helps us to use calcium, okay, for formation of strong bones and teeth. Now, what are the deficiency diseases can be caused due to lack of vitamin D? Rickets children, in which the bones it becomes very soft, हमारे bones soft हो जाते हैं, उनकी shape it becomes out of shape, उनकी shape change हो जाती है and it also affects the children. ये बच्चों को भी affect करता है। Next comes vitamin K. Now, what are the sources of vitamin K? Green vegetables like spinach and cabbage, soybean oil also is a good source of vitamin K. What is the importance? It helps in clotting of blood. ये blood के clotting में help करता है। अब क्या क्या deficiency diseases होने के chances हैं? Excessive bleeding from wounds. Children, जब आपको चोट लग जाती है ना और bleed करता है, वो आपका wound जो रहता है वो bleed करता है, it doesn't stops bleeding, वो क्लॉट नहीं कर पाता है, then you should understand you are having deficiency of vitamin K in your body. बॉडी में जब विटामिन K की कमी होती है तो हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है फ्रॉम आवर वुंड्स एंड इट डजंट क्लॉट्स, ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो दीज ऑल वर some important vitamins. Now next is what? Minerals. What are minerals? Minerals, they are also nutrients which contain certain elements. All of them perform particular functions. सबका अलग अलग functions होता है हमारे body में काम करने का। They are required by body in small quantities. बहुत ही कम quantity में हमारे body में इसकी requirement होती है
टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारे डाइट में ये ज़रूर रहना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ बेस्ट रहे. Now over here we are going to read the deficiency in our diet. It also leads to deficiency diseases. अगर हमारे बॉडी में मिनरल्स की इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं डेली जो हमारे डाइट में होने चाहिए, अगर उनकी कमी हो जाती है तो हमें कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं. Okay, like vitamins, we'll read about some important minerals also, children. Okay, so let's start with the first one. First is iron. अब आयरन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? लिवर होती है, एग्स होता है, मीट होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, turnip, germinating wheat grains and yeast. Okay, now what is the importance of iron in our body? It helps in the formation of the substance that helps in red blood cells, children. Okay, ये किस चीज में हमारी हेल्प करती है? ये for the formation of the substance that helps in red blood cells, जो ऑक्सीजन कैरी करती है to the whole body cells. Okay, iron. Now what are the deficiency diseases caused due to the lack of iron in our body? Anemia, children. जो पेशेंट होता है ना, द पेशेंट बिकम्स वीक. उनके बॉडी में एनर्जी नहीं अगर हमारे बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा, हमारी हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम रहेगी बॉडी में, तो आपके पास एनर्जी नहीं होगा, ऑब्वियसली आप वीक हो जाओगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स calcium. This is also an important mineral of our body which is required by our body. Now what are the sources from where we can get calcium? Milk and milk products, greeny leaf vegetables and ragi, children. Now what are the importance? Calcium का क्या importance है? It helps for strong bones and teeth. ये हमारे bones और teeth को strong बनाने में help करता है हमारी body की. Now what are the deficiency diseases for the lack of calcium? We have weak bones and tooth decay. हमारे दांत जो है वो सड़ जाते हैं बहुत जल्दी और हमारे बोन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं. नेक्स्ट मिनरल इज फॉस्फोरस, चिल्ड्रन. अब इसके क्या क्या सोर्सेज हैं? मीट, फिश, एग्स एंड होल ग्रेन्स. इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? फॉस्फोरस. Now what is the importance of phosphorus? It is helpful for the development of strong bones and teeth, for making energy rich compounds in the cells of our body. Okay, now what are the deficiency diseases caused by phosphorus? Weakness, bad teeth and bones. हमारे बॉडी में वीकनेस हो जाती है, हमारे टीथ जो हैं वो खराब हो जाते हैं और हमारे बोन्स भी, they become weak. Okay, it's clear to you all. Now next one, children, potassium. What are the sources of potassium? Green and yellow vegetables. ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलता है? पोटेशियम. वी गेट पोटेशियम फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड येलो वेजिटेबल्स. Now what is the importance of potassium in our body? It is used for growth and for keeping our cells and body healthy. What are the deficiency diseases? Muscles weakness. हमारे muscles बहुत ही weak हो जाते हैं. Next comes sodium. From where? What are the sources of sodium? Common salt, जो आपके किचन में रहता है, आप यूज करते हो डेली. That is a great source of sodium, children. Now what are the importance of sodium? For the proper functioning of the nervous system. Nervous system के proper functioning में वो help करता है. What are the deficiency diseases? Muscle cramps and tiredness. Muscles में cramps हो जाते हैं, pain रहता है हमें and tiredness, बहुत ज़्यादा थकान लगती है हमें. Next comes iodine. Iodine के क्या क्या sources हैं? Iodized salt and seafood, children. What is the importance? It helps in the secretion of thyroid hormones. हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स जो रहते हैं उसके सेक्रेशन में ये हेल्प करता है. ओके, व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीजेस? goiter. Next comes and the last is fluorine, children. What are the sources? Water in some areas. Okay, next is importance. What is the importance of fluorine? It makes the enamel of the teeth and
टीथ हार्ड एंड प्रिवेंट्स डेंटल कैरीज। मतलब जो हमारे दांत में दांत के सबसे टॉप लेयर होती है ना, टीथ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो रहती है उसे हम इनामल कहते हैं, वो उसे हार्ड करता है, स्ट्रॉन्ग करता है और हमें प्रिवेंट करता है डेंटल कैरी से, मतलब डेंटल प्रॉब्लम से वो हमें बचाता है। नाउ व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीजेस? डेंटल कैरीज मीन्स हमें हमेशा डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, डेंटल प्रॉब्लम्स रहते हैं, दांत से जुड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, गम्स में प्रॉब्लम्स रहता है। Okay, so it's clear to you all, both the chart is clear to you all, some important minerals and some important what? Vitamins. So please read it and go through it and also learn it, children. Thank you.